एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में नयन मास्टर क्लास में। और बच्चों, आज हम सॉलिड स्टेट का एक दूसरा लेक्चर आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे ब्रेक्स लॉ के बारे में। ब्रेक्स लॉ क्या कहता है और इससे कैसे क्वेश्चंस आपके सीएसआर नेट में, या आप बात करेंगे आपके गेट में और आपके सेट में, किस तरीके से ब्रेक्स लॉ से क्वेश्चन आते हैं और कैसे ब्रेक्स लॉ जो है डी स्पेसिंग से क्या है आपका इंटर रिलेट शो करता है। तो चलिए बात करते हैं। ब्रेक्स इक्वेशन है क्या? ब्रेक्स इक्वेशन को 1913 में, ठीक है, 1913 में दो जने यानी कि बाप बेटे, जिसमें फादर एंड सन्स कहा जाता है, फादर एंड सन ने फादर एंड सन जिसमें है आपका डब्ल्यू एल ब्रेक और डब्ल्यू एच ब्रेक, दो जने बाप बेटे ने इस इक्वेशन को बनाया, डिराइव किया। इन्होंने मैथमेटिकल वर्क रिलेशन जिसको बोला जाए कि डिराइव किया, और उन्होंने इंटर एटॉमिक डिस्टेंस के लिए, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो अब एक्सरे जो है ट्रेवल करता है, डिफ्रैक्शन पैटर्न शो करता है, तो उसके रिलेशन को अब कहा जाता है ब्रेग इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, ब्रेग इक्वेशन क्या कहता है? पहला पॉइंट है उनकी इक्वेशन का, द एक्सरे डिफ्रैक्टेड फ्रॉम एटम इन क्रिस्टल प्लेन्स ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। याद आ रहा होगा आपको, आपने लाइट का रिफ्लेक्शन पढ़े होंगे। तो जिस लॉ को फॉलो करते हुए जो लाइट है वो क्या करेगा, इंसिडेंट लाइट जो है रिफ्लेक्ट होगा, उसी लॉ के अकॉर्डिंग ये जो आपका एक्सरे है उसको ही फॉलो करेगा। दूसरी बात इन्होंने कही कि द टू रेस रिफ्लेक्टेड बाय सक्सेसिव प्लेन, दो प्लेन है और दो रेस क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, विल बी इन फेज इफ द एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सेकंड रे इज एन इंटीग्रल नंबर ऑफ वेवलेंथ। इट मींस आपका दो लाइट जब दो एक्सरे क्या होंगे, इंसिडेंट होंगे, तो वो जो सेकेंड रे होंगे वो उसी के इंटीग्रल नंबर होंगे, उसी के जो वेवलेंथ होंगे उसी के इंटीग्रल नंबर में होंगे। ये बात इन्होंने क्यों कहा? दोनों जने, जो आपका डब्ल्यू एल ब्रेक है और डब्ल्यू एच जो ब्रेक है, क्लियर हुआ? चलिए अब हम इसका देखते हैं डेरिवेशन क्या कहता है। जब ब्रेक लॉ ने अपना डेरिवेशन दिया तो इन्होंने दो प्लेन दिया। देखो, ये आपका एक प्लेन दिख रहा होगा, ये आपका है और ये है, यानी कि इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है, दोनों प्लेन के बीच का डिस्टेंस कहलाता है आपका क्या, डी कहलाता है। और एक इंसिडेंट रेज आ रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका एक इंसिडेंट रेज इधर से आ रहे हैं, और ये पहला जो क्रिस्टल प्लेन वहां से क्या हो रहा है, ये डिफ्रेक्ट हो रहा है, या आप कह सकते हैं इसको रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये देखिए, यहाँ हमारे रिफ्लेक्ट हो रहा है, और ये दूसरा क्या है, ये दूसरा रिफ्लेक्ट हो रहा है, दो रेज एक साथ आ रही है। अब यहाँ पे एक पॉइंट बनाएगा जहाँ पे ये एंगल थीटा बना रहा है, और ये यहाँ पे एंगल थीटा है, दूसरा एंगल यहाँ पे एक थीटा होगा। ठीक है, ये इंसिडेंट एंगल ही आपका रिफ्लेक्टेड एंगल है। सिमिलरली एक दूसरी जो एक्सरे है वहां पे आपके नीचे वाले प्लेन्स में जाएगी, और ये भी क्या होगा, बस ये जो नीचे प्लेन होंगे क्या होंगे, जो नीचे वाले एक्सरे होंगे वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो यहाँ पे जो पॉइंट बनता है उसको पॉइंट बोल देंगे, यहाँ पे आपका ए पॉइंट है, और इस पॉइंट को अगर हम पीछे इसको लाएंगे तो यहाँ पे एक सी पॉइंट बनेगा। ठीक है, और इस पॉइंट का जो ये आपका एक्सिस से जो डायरेक्शन है, यहाँ पे अभी दूसरा पॉइंट बी है, और इधर ये जो पॉइंट गया है ये आपका क्या है, डी पॉइंट। मतलब इसमें ये अंदर आया होगा, भाई एक्सरे है, आधे पूरे के पूरे रिफ्लेक्ट नहीं हुए, इसका इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी लाइन क्या आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स दिख रहे होंगे। तो इसमें आपके पॉइंट ए बी सी डी, ये चार पॉइंट है। ए आपका पॉइंट जहाँ पे पर्टिकुलर जो एक्सरे आके टकरा रही है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ देखिए ये वाला, और ये आपका इसका पीछे वाले जो लाइन है आपकी सी रहेगी, और ये यहाँ पे बी एंगल है, बी पॉइंट है, यहाँ पे डी। अब यहाँ से हमको क्या निकालना है, यहाँ पे हमको एक रिलेशन स्थापित करना है डेरिवेशन ऑफ ब्रेग लॉ का। तो देखते हैं, चलो डेरिवेशन करके देखते हैं डेरिवेशन क्या कहता है। मान ले जाए आपका ये d इज इक्वल टू क्या है, बोला हूं मैं, d इज इक्वल टू है आपका इंटर प्लेनर डिस्टेंस। क्या है? इंटर प्लेनर डिस्टेंस है। ठीक है, इंटर प्लेनर डिस्टेंस। अब यहाँ पे एक लेंथ बना हुआ, देखो यहाँ पे क्या है, ये जो c है, अच्छा इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, ये आपका जो c है और ये आपका क्या है, डी बी है। सी बी एक क्या है, पाथ लेंथ है, इतना पाथ लेंथ ट्रेवल किया है। और यहाँ पे जो डी और बी है, डी और बी क्या है, ये दोनों भाई इतने को ऐड करेंगे और इसको ऐड करेंगे तभी तो यहाँ से इस लेंथ का आधा है। ये पूरा लेंथ इतना ट्रेवल किया हुआ है, लेकिन ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इस लेंथ का आधा है, और इधर वाले का आधा क्या होगा, ये होगा, ये पॉइंट होगा। मतलब सी और बी को जब जोड़ेंगे और डी और बी को जब जोड़ेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, टोटल पाथ लेंथ निकलेगा। इट मीन्स मैं यहाँ पे ये बोलूं कि सी, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा ये, यहाँ से कलर चेंज कर लेता हूँ एक मिनट जस्ट, हाँ चलिए, यहाँ पे होगा आपका
सी बी प्लस डी बी इज इक्वल टू हो जाएगा पाथ लेंथ। क्या हो जाएगा? पाथ लेंथ। ये हो गया। और ये पाथ लेंथ है क्या? ये पाथ लेंथ है आपका एन लैम्डा। पाथ लेंथ क्या है आपका? एन लैम्डा। अब हमारे पास एक और एंगल है जिसको हम बोलेंगे साइन थीटा का जो एंगल होता है वो आपका क्या होता है? ये जो आपका बी सी दिख रहा है भाई, ये टोटल जो थीटा पूरे वैल्यू जो थीटा यहाँ से यहाँ का थीटा है, तो ये जो थीटा है वो क्या है? हाफ है सी डी का। किसका? मतलब जो हम बोलेंगे बी और सी का क्या है? हाफ है। इट मीन्स मैं क्या बोल सकता हूँ, किसका हाफ है? ये पूरे डी का, इतना तक डी है, ये डी है। अच्छा मैं इसको व्हाइट, यहाँ देखिए ये टोटल वैल्यू डी है, इस डी का जो हाफ है वो तुम्हारा क्या है? एक थीटा है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हम क्या रख सकते हैं? वी कैन कैलकुलेट या वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू, आप रख सकते हैं बी सी, आप सी या बी लिख सकते हैं। बी सी का मतलब डी का जो क्या है? हाफ है। डी इट मीन्स आपका डिस्टेंस का। और दूसरा चीज यहाँ पे अगर मैं वैल्यू निकालूंगा, बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी साइन थीटा। बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी साइन थीटा। सिमिलरली आपके पास क्या है? डी बी है, डी बी। तो डी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? ये भी एक प्रकार से हो जाएगा डी साइन थीटा। ठीक है, डी बी साइन थीटा हो जाएगा। और ऊपर यहाँ देखिए हम दोनों को वैल्यू जोड़े हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दोनों की वैल्यू को जोड़ देंगे तो आपके पास हो जाएगा डी साइन थीटा और डी साइन थीटा दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा टू डी साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एन लेमडा। और इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं इसी के रिवर्स फॉर्म में, एन लेमडा इज इक्वल टू टू डी साइन थीटा। ये हमारा आ गया ब्रेग इक्वेशन का जो इक्वेशन है, एन लेमडा इज इक्वल टू डी साइन थीटा। अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू क्या है उसको हम बता देते हैं आपको। यहाँ पे आपका जो एन है, ठीक है, यहाँ पे आप लिखते चलिएगा एन इज इक्वल टू क्या है? ऑर्डर ऑफ डिफ्रेक्शन। ऑर्डर ऑफ डिफ्रेक्शन, ऑर्डर ऑफ डिफ्रेक्शन है किस कौन से ऑर्डर से वो डिफ्रेक्ट हो रहा है। आपको क्वेश्चन में लिख के देंगे फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है या थर्ड ऑर्डर है। ये वैल्यू हो सकता है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 भी कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? अगर आपके क्वेश्चन में ऑर्डर नहीं डिफाइन किया गया है तब आप क्या लेंगे? n इज इक्वल टू 1 लेंगे। n इज इक्वल टू 1 कब लेंगे? जब आपका ऑर्डर इज नॉट डिफाइंड। मैं बोल दिया आपको ऑर्डर इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, ऑर्डर आपका क्या नहीं हुआ है? डिफाइंड नहीं है। ठीक है, चलिए अब आता है आपका लैम्डा। यहाँ पे लैम्डा क्या है? तो लैम्डा है यहाँ पे वेवलेंथ है। क्या है? करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ है। कौन से वेवलेंथ में आपका जो एक्सरे क्या हो रहा है? इंसिडेंट हो रहा है, तो ये कहलाता है करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ। ठीक है, करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ है। ये हो गया। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो डी है क्या बता दिया आपको? डी है आपका इंटरप्लेनर डिस्टेंस। इंटरप्लेनर डिस्टेंस है। चलिए ये बात भी क्लियर हो गया। उसके बाद साइन थीटा, यहाँ पे जो साइन थीटा हो क्या है आपका? एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन है। क्या है आपका? एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन है। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब हमको पिछले वाले फार्मूला में आपको मुझे वीडियो में वो पढ़ाया था, क्या बोलते एंगल पढ़ाया था। ठीक है, तो एंगल का एक इक्वेशन लिखा था आपके लिए, शायद आपको याद आ रहा होगा। वो है आपका d इज इक्वल टू, हमने लिखा था क्यूबिक सिस्टम के लिए a अपॉन क्या लिखे थे? एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम कहाँ रख देंगे? साइन थीटा की वहां वैल्यू में रख देंगे जब हमको डी की वैल्यू निकालना है। तो अभी आपको याद रखिएगा जो डेरिवेशन है ब्रेग इक्वेशन का फाइनल फार्मूला क्या निकला? एन लेमडा इज इक्वल टू क्या निकला? टू डी साइन थीटा। टू डी साइन थीटा, ये हमारा आपका। ठीक है, चलिए तो ये आ गया आपका ब्रेग लॉ का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या चीज मैं आपको बता दिया। यहाँ पे एन आपका ऑर्डर है, लेमडा वेव है, डी ये है, थीटा का एंगल। क्लियर हुआ? चलिए ये हमारा फाइनल फार्मूला निकल गया जो कि मैं आपको बता रहा था। सो दिस इज नोन एज ब्रेग इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? इस एन लेमडा इज इक्वल टू डी साइन थीटा क्या बोला जाता है? ब्रेग इक्वेशन बोला जाता है। एंड द रिफ्लेक्शन करस्पॉन्डिंग टू एन इज इक्वल टू 1 फॉर अ गिवन सीरीज ऑफ प्लेन इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर। अगर एन की वैल्यू 1 है तो फर्स्ट ऑर्डर, अगर करस्पॉन्डिंग एन की वैल्यू 2 दिया है तो आपको क्या रहेगा? सेकेंड ऑर्डर रहेगा। और जो ब्रेग इक्वेशन होता है वो डिटर्मिनेशन का काम करता है, स्पेस निकालने का, स्पेसिंग बिटवीन आपका जो प्लेन्स होते हैं। ठीक है, फॉर स्पेसिफिक वेवलेंथ के लिए आपको दिया रहता है। कैसे? आपको ब्रेग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, जिसको आप एक्सरे डिफ्रेक्शन टेक्निक बोलते हैं, जो एक्सआरडी होते हैं, वो कंप्लीटली आपका ब्रेग इक्वेशन के ऊपर क्या करते हैं? बेस्ड है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पहला, फाइंड द इंटरप्लेनर डिस्टेंस। आपको पूछा गया है इंटरप्लेनर डिस्टेंस पूछा गया है। एक क्रिस्टल सिस्टम दिया हुआ है जिसमें सीरीज ऑफ प्लेन्स प्रोड्यूसर्स, बहुत सारे प्लेन उसमें प्रोड्यूस हो रहे हैं और फर्स्ट ऑर्डर का हो रहा है रिफ्लेक्शन हो रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन हो रहा है कहां से, कॉपर एक्सरे ट्यूब से। लैम्डा की वैल्यू आपको दी हुई है 1.539 एंगस्ट्रॉम और आपको दिया क्या दिया, एंगल क्या दिया है 22.5 डिग्री, अच्छा डिग्री है ठीक है, इतने डिग्री में आपको क्या दे रहा है, आपको एंगल दिया। चलिए अब हमको पता है फ्रॉम ब्रेग इक्वेशन से हम ये जानते हैं कि एन लेमडा इज इक्वल टू डी साइन थीटा होता है, ये हमको नोन इक्वेशन है। अब हम यहाँ से हमको निकालना क्या है, डी निकालना है। तो यहाँ से जब हम डी की वैल्यू निकालेंगे तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन लेमडा अपॉन 2 साइन थीटा। हम इस इक्वेशन को ऐसे क्या कर लिए, बना लिए, और इस इक्वेशन को हम डी निकालने के लिए, अब डी के लिए हम सारे वैल्यू को रख देंगे। एन की वैल्यू आपको दिया हुआ है, एन की वैल्यू क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर दिया है तो 1 हो जाएगा। 1 इंटू लेमडा की वैल्यू आपको दिया होगा 1.539 एंगस्ट्रॉम और नीचे दिया है 2 तो 2 रख दिए, और साइन की वैल्यू क्या दिया है, साइन थीटा की वैल्यू दिया है आपको 22.5 ये दिया हुआ है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हो जाएगा 1.539 एंगस्ट्रॉम और ये हो जाएगा आपका 2, और साइन 22.59 का वैल्यू होता है आपका 0.383 और टोटल आंसर आ जाएगा आपका 2.01 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, आपके पास कैलकुलेटर दिया रहता है सीएसआर नेट में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सीएसआर नेट के लिए एग्जाम दिला रहे हैं या आप बात करते हैं किसी गेट के लिए तो आपके पास वहां पे वर्चुअल कैलकुलेटर अवेलेबल रहता है। आप इस वर्चुअल कैलकुलेटर से क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं, आपका आंसर आएगा डी की वैल्यू 2.01 एंगस्ट्रॉम। बस आपको फार्मूला को याद करके चलना है, ठीक है, क्योंकि फार्मूला अगर आपको याद नहीं आएगा तो आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर का कर ही क्या सकते हैं भाई, फार्मूला आपको याद आनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब इस इक्वेशन का एक और रिजल्ट निकलता है। अगर मैं बात करता हूं, मैंने बोला कि लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा या n लैम्डा इज इक्वल टू d sin थीटा होता है। तो क्यूबिक सिस्टम के लिए मैं अगर d की वैल्यू निकाल, d की वैल्यू क्या होता है, a अपॉन एच स्क्वायर ए के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, तो इस पूरे d की वैल्यू को मैं कहाँ रख सकता हूँ, यहाँ रख सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा ये 2 इंटू, ठीक है 2 इंटू क्या हो जाएगा, डी की वैल्यू क्या है, ए अपॉन एच स्क्वायर। अच्छा इसको मैं शुरू से रख देता हूँ, चलिए यहाँ से हमको क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है ये साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है। चलिए यहाँ पे कहीं पे जगह है क्या, देख लेते हैं, उसमें मैं लिख देता हूँ, नहीं चलिए मैं एक, ठीक है ये हो जाएगा हमारा, ये देखिए यहाँ से हम बनाते हैं। मैं बोला एक्सरे डिफ्रेक्शन जो है, ठीक है, एक्स रे जो डिफ्रेक्शन होते हैं, एक्सरे जो डिफ्रेक्शन है, ये एक्सरे डिफ्रेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा इंटेंसिटी क्या होता है, इधर आप लिखते हो ग्राफ में इंटेंसिटी लिखते हो, इंटेंसिटी, और इधर आप लिखते हैं क्या, 2 थीटा। ठीक है 2 थीटा लिखते हैं। अब यहाँ पे जो ग्राफ बनते हैं ऐसे बनते हैं, इधर पीक आएगा फिर इधर छोटा कभी कभी बड़ा, ऐसे ये सब क्या है, ग्राफ है। अब ये होता कैसे है, हम ये भी हमको पता है कि एन लेमडा इज इक्वल टू होता है 2d साइन थीटा, 2d साइन थीटा होता है, ये वैल्यू हमको पता है कहाँ से आया, ब्रेग इक्वेशन से। अब मैं बोला यहाँ से हमको निकालना है क्या, डी, डी इज इक्वल टू क्या होता है बोला मैं, ए अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हमारी डी की वैल्यू। अब हमको एक्चुअली में एंगल निकालना है, तो एंगल के लिए हम अगर यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं, मान लीजिए इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन को 1 देता हूँ मैं, और फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से मैं साइन थीटा की वैल्यू अगर निकालना चाहूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन लेमडा अपॉन 2 इंटू क्या हो जाएगा डी। यहाँ तक क्लियर है, कुछ नहीं किया मैंने, बस एन लेमडा के फॉर्म में लिख दिया मैं, किसको, डी की वैल्यू मुझे यहाँ पुट करना है। तो हो जाएगा साइन थीटा बराबर एन लेमडा, ठीक है, अब अपॉन 2 इंटू, अब ये जो डी की वैल्यू यहाँ पे जो रखा है उसको आप सीधा यहाँ ला के रख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ ला के जब रखेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्लियर है, अब ये चूंकि डिनोमिनेटर में है तो ये कहाँ जा सकता है, ऊपर जा सकता है, तो इसके बाद हो जाएगा एन लेमडा अपॉन 2 इंटू ए, और ऊपर हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर।
ये ऐसी वैल्यू हो जाएगी। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ आप क्या करेंगे, दोनों तरफ इसमें लेना है आपको स्क्वायर। तो जब दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा साइन का स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इधर स्क्वायर लेंगे तो, और इधर हो जाएगा आपका n की वैल्यू 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 1 का स्क्वायर भी या n का स्क्वायर करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने दे दिया यहाँ पे n स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, और ठीक है यहाँ पे हो जाएगा h स्क्वायर। तो इस टोटल की वैल्यू अगर स्क्वायर हम लेते हैं, मान लिया जाए h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ये हो गया। तो स्क्वायर से कट जाएगा, बचेगा नीचे यहाँ पे, अब इधर भी स्क्वायर हो जाएगा तो हो जाएगा 4a का स्क्वायर। क्लियर। तो टोटल वैल्यू जो आएगी साइन स्क्वायर थीटा का आंसर आएगा n का, अभी n का 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं रख सकते तो ये हो जाएगा स्क्वायर, और इंटू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा, और आंसर आएगा आपका 4a स्क्वायर। अब मानते हैं कि 4a स्क्वायर और जो लैम्डा स्क्वायर है, इट मीन्स आपका जो इतना पार्ट है, ठीक है, ये जो पार्ट है आपका कांस्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि किसी भी क्रिस्टल सिस्टम के लिए अगर वो सेम लैटिस है तो वेवलेंथ आपका सेम होता है, और जो आपका यूनिट सेल का जो डायमेंशन है ए जो होता है, यानी कि अगर सिंपल क्यूबिक है तो ए रहेगा, आर्थोरोम्बिक है तो ए बी सी अलग अलग रहते हैं। तो इन दोनों वैल्यू जो होते हैं ये क्या होते हैं, आपका फिक्स्ड पैरामीटर होता है। क्या होता है, फिक्स्ड पैरामीटर है। तो अगर हम ओनली साइन थीटा की बात करते हैं, ओनली साइन थीटा की बात करते हैं, तो आपका ये जो वैल्यू है किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, ये आपका आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो हमारे पास ये जो फाइनल फार्मूला निकल के है वो क्या है आपका, ये हमारा फाइनल फार्मूला है। और इसी फार्मूला से हम आगे स्कैटरिंग फैक्टर पढ़ेंगे, जहां से आपको ये पता चलता है कि एसीसी में कौन सा प्लेन अलाउड होता है, 1110 अलाउड है या 200 अलाउड है, ठीक है। तो फाइनल अगर हम सेम लैटिस के लिए बात करते हैं तो ये फार्मूला हमारा निकल के आता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हुआ इतना तक। अब हम एक बार वहां चले जाते हैं जहाँ पे हम ब्रेक इक्वेशन पढ़ रहे थे। ब्रेक इक्वेशन की बात मैंने यहाँ किया आपको, ये ठीक है, ये हमारा ब्रेक लॉग आपको समझ आ गया। ब्रेक लॉग में हमने किया क्या, बस एक डेरिवेशन दिखाया आपको। फार्मूला याद रखना है सी एस आर नेट के लिए, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, और यहाँ पे जो d है वहाँ के वैल्यू क्यूबिक सिस्टम के लिए होता है a अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्लियर। चलिए हम एक आध आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तब समझ आएगा आपको। क्वेश्चन करने से ही आपको क्लियर होता है, ठीक है। इसमें मैं एक आध और पेज ऐड कर लेता हूँ सो दैट कि आपको ये ठीक है, ये हो गया। चलिए एक आध हम क्वेश्चन लिखते हैं फिर आपको समझ आएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये देखिए एक मेटेलिक सिल्वर है, ठीक है। पहला क्वेश्चन नंबर 1 आप नोट करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 1 है एक मेटेलिक सिल्वर है, लिखा लीजिए मेटेलिक, ठीक है, सॉरी ये हो गया MAT, ठीक है, मेटेलिक सिल्वर क्रिस्टलाइजिंग इन, क्या है, क्रिस्टलाइजिंग इन FCC। अब इसको इसकी भी कर सकते हैं, इन फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्वेश्चन आपको नहीं देखने दो। FCC विथ यूनिट सेल लेंथ, आपके पास यूनिट सेल लेंथ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ऑफ 40 नैनोमीटर, 40 नैनोमीटर दिया हुआ है, और फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन हो रहा है आपके पास, फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन दिया है, फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन एंगल कहां से हो रहा है, एंगल हो रहा है फ्रॉम 210 सॉरी 210 प्लेन से हो रहा है, 210 प्लेन ऑफ सिल्वर, और एंगल कितना दिया है, सिल्वर इज 30 डिग्री। कैलकुलेट द वेवलेंथ, क्या निकालना है हमको, कैलकुलेट, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, कैलकुलेट द वेव लेंथ, आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, और आपके पूछा है आपको इज क्लोज टू, ऑप्शन नंबर ए है आपका 1 नैनोमीटर, ऑप्शन नंबर 2 है आपका 18 नैनोमीटर, ऑप्शन नंबर 3 है आपका 25 नैनोमीटर, ऑप्शन नंबर 3 है आपका 25 नैनोमीटर, ऑप्शन नंबर 4 है आपका 32 नैनोमीटर।
ऐसे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है, लैम्डा निकालना है। हमको पता है भाई, हमारा जो ब्रेक इक्वेशन है वो कहता है कि एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा होता है। यहाँ से मुझे अगर मुझे एन की वैल्यू पता चल गई, डी की वैल्यू पता चल गए, साइन थीटा की वैल्यू पता चल गए, तो हम क्या कर सकते हैं, लैम्डा निकाल सकते हैं। तो पहले इस फार्मूले को हम लैम्डा के फार्मूले में लिख लेते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2d साइन थीटा अपॉन एन, ये हो गया। अब क्या करेंगे, लैम्डा निकालना है। तो लैम्डा निकालने के लिए हमको पहले डी की नीड पड़ेगी, तो हम पहले डी निकाल लेते हैं। तो डी इज इक्वल टू होता है ए अपॉन एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे हम क्यों यूज कर रहे हैं, यहाँ पे एफसीसी यूनिट सेल है, ठीक है। एफसीसी यूनिट सेल आपके किस में आता है, सिंपल क्यूबिक में आता है, ठीक है। सिंपल क्यूबिक सेल का ही टाइप है। और आपका ए की वैल्यू, क्योंकि आर्थोरोम्बिक और टेट्रागोनल के अलग फार्मूला आता है, यहाँ पे सिंपल क्यूबिक के लिए फार्मूला क्या है आपका, ये है, इट मीन क्यूबिक सेल के लिए। तो ये हो जाएगा ए अपॉन एच की वैल्यू आपको दिया होगा, बिल्कुल दिया है, क्या दिया है 210, तो 2 का स्क्वायर कर लीजिए आप, अंडर रूट 2 का स्क्वायर कर लो, अंडर रूट 1 का स्क्वायर कर लो, फिर 0 का स्क्वायर कर लीजिए। ये आंसर आ जाएगा डी इज इक्वल टू, ठीक है। चलिए अब आप यहाँ करिए, लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 2 इंटू, ठीक है, 2 डी इंटू, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो ये हो जाएगा आंसर कट गए। इट मीन्स लैम्डा बराबर क्या आ गया आपका आंसर डी। तो जो आंसर आपका डी का निकलेगा वो आपका क्या होगा, लैम्डा होगा। और ये हो जाएगा कितना, ए की वैल्यू आपको दिया होगा, शायद दिया है, ए की वैल्यू कितना दिया है 40 नैनोमीटर। तो आप यहाँ रख सकते हैं, ए की वैल्यू हो जाएगी 40 अपॉन, ये हो जाएगा 2 के स्क्वायर 4, 4 और 1 हो जाएगा 5, मतलब अंडर रूट 5। तो इट मीन्स आपको 40 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5 करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 40 अपॉन अंडर रूट 5 की वैल्यू होती है 2.3, याद करिए, ठीक है, अंडर रूट 5 की वैल्यू। और ये आपको कैलकुलेटर से आप निकाल सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो 2.3 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आता है आपका 17.39। और ये आपका क्लोज किसकी है, ये आपका है 18 नैनोमीटर क्लोज। तो आपको पूछा था क्लोज टू कौन से, किसकी क्लोज है आपका, ये। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे लैम्डा ब्रेक इक्वेशन से, कैसे वो ब्रेक इक्वेशन से क्वेश्चन पूछते हैं, याद आपको समझ आ गया होगा। या तो वो एंगल पूछेगा, या तो वो क्या पूछेगा, लैम्डा पूछेगा, या तो आपका डी की वैल्यू पूछेगा, ठीक है। क्लियर हुआ, ऐसे वो क्वेश्चंस देते हैं और आपको समझना है कि ब्रेक इक्वेशन से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम पढ़ेंगे स्कैटरिंग फैक्टर। स्कैटरिंग फैक्टर के बारे में बताऊंगा इसके बाद, और आपको वहां समझ आएगा कि कैसे हमारा जो अलग अलग सिस्टम के लिए एसीसी, बीसीसी, एफसीसी के लिए क्या होते हैं, कौन कौन सा प्लेन जो है अलाउड होते हैं और कौन कौन सा प्लेन अलाउड नहीं होते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके पास अब सीएसआर का एक सीरीज मैं आपके लिए देने वाला हूँ, जिसमें आप फ्री यूट्यूब में पूरा सीएसआर के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको तैयारी कर सकते हैं। रही बात सीजी सेट की लिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सीजी सेट का भी जो क्वेश्चंस हैं वो आने वाले हैं, जो पेपर है आने वाले हैं, उसकी तैयारी आप शुरू कर दीजिए। मैंने इसके साथ साथ दोनों सीजी सेट और नेट दोनों की तैयारी साथ साथ हो जाएगी आपकी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।